हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। हेलो फ्रेंड्स, 2023 मार्च में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं तुम्हारे 10+2 क्लास के 2023 यानी इसी साल में जो एग्ज़ाम होने हैं उनकी रिवीजन आज हम स्टार्ट करेंगे। और हमारा चैप्टर होगा, सबसे पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर उठा रहा हूँ। और इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आना है और एक या दो क्वेश्चन 1 मार्क के भी आने हैं। अब ये जो 1 मार्क के क्वेश्चन आने हैं ये एमसीक्यू भी हो सकते हैं, ये फिलअप्स भी हो सकते हैं और ये ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। चलो हम 1 मार्क की बात तो बाद में करेंगे। हम सबसे पहले 4 मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी के लिए कुछ रिवीजन के क्वेश्चंस करेंगे और मैं तुम्हें करवाऊंगा 10 क्वेश्चंस। 4 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा और अगर ये 10 क्वेश्चंस तुम कर लेते हो तो श्योरिटी के साथ तुमको बोर्ड एग्जाम में इनमें से कोई एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। इतना तो मेरा एक्सपीरियंस है ही। तो ये 10 क्वेश्चन तुम तैयार कर लोगे, बहुत है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूं सीधा, x² y+1 dx प्लस y² x-1 dy इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्वेश्चन जो है, देखो इसको ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि x² या x के जो फैक्टर्स हैं और y के फैक्टर्स हैं वो इस तरह अलग अलग पड़े हैं कि हम इसको वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जा सकते हैं। तो हम सबसे पहला काम ये किया करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, जैसा कि तुमने चैप्टर अगर फॉलो किया है कंप्लीट चैप्टर, तो भी मैंने बोला था उसके अंदर बार बार कि हमें हर एक क्वेश्चन में dy/dx की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करने की जरूरत पड़ती है। तो हम dx की टर्म को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन। हमें क्या गिवन है? x² y1 dx प्लस y² x-1 dy इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूं? dx को राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाऊंगा। तो y² x-1 dy इज इक्वल टू माइनस x² y+1 dx। इस तरह लिखते ही हमें यह समझ में आ रहा है कि ये इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल टाइप की है। कैसे? देखो, y² को dy के साथ रहने दो, x² को dx के साथ रहने दो। ये जो y+1 का फैक्टर है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम किया करते हैं, सिमिलर है उससे। और ये x-1 का फैक्टर इस तरफ आ जाएगा डिवाइड में। तो हम कर देते हैं y² अपॉन y+1 dy इज इक्वल टू माइनस x² अपॉन x-1 dx। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। हमने सिर्फ क्या किया? रीअरेंज किया है इस तरह टर्म्स को, डिवाइड ये क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड से, कि हमें y वाले एक तरफ लगें और dx वाले सारे एक तरफ। जब ऐसा हो गया तो हम दोनों तरफ का इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे विद रिस्पेक्ट टू y और राइट हैंड साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हमारी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि हमने अब इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं करना इसके अंदर अब। लेकिन इंटीग्रेशन कैसे करना है?
देखो अगर इंटीग्रेशन का थोड़ा सा तुम्हें याद हो कि जब पॉलिनोमियल के नीचे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के नीचे पॉलिनोमियल इस तरह हो और न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा हो तो क्या करते हैं हम? तो हम एक्चुअल डिवीजन करते हैं। चलो मैं ऐसा करता हूँ, एक और पेज ले लेता हूँ, मैं उस पर एक्चुअल डिवीजन कर रहा हूँ। देखो ये वाई स्क्वायर न्यूमरेटर है और वाई प्लस 1 डिनोमिनेटर। तो पहले y से डिवाइड हुआ तो वाई स्क्वायर प्लस वाई आ गया, माइनस किया, ये कैंसिल हो गया, माइनस वाई रह गया और साथ में प्लस वाई आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम -1 से करेंगे भाई डिवाइड, इसको -1 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि y आया हुआ है, तो -y माइनस का 1, तो ये साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल और 1 आ गया। तो अब हम वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस 1 को किस तरह लिख सकते हैं? देखो तुम्हें याद होगा कोशेंट, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है और ये हमारा डिवाइजर है। तो कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्चुअल डिवीजन के बाद। अब ये कैसे बना? देखो अगर इसको चेक करना हो कि ये डिवीजन ठीक की है तुमने कि नहीं की है तो इसको चेक कर लेते हैं। देखो यहां एलसीएम ले लो y प्लस 1, तो y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 होल अपॉन y प्लस 1। देखो ये y प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये प्लस 1 है आगे, होल अपॉन वाई प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, देखो बन गया वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस 1। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐसे लिखेंगे और इस तरह से बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। चलो लेफ्ट हैंड साइड तो हमें पता लग गई, राइट हैंड साइड पे भी हम इसी तरह से डिवाइड करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, देखो यहां एक्स माइनस 1 है, तो पहले एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर और फिर ये -1 मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स, साइन चेंज किया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और एक्स रह गया। उसके बाद अब यहां भी एक्स है पहला और ये भी एक्स है, किससे मल्टीप्लाई करके? एक्स किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स आए 1 से, तो प्लस 1 एक्स माइनस 1, साइन चेंज किया, कैंसिल, 1 आ गया। तो ये भी अब क्या बन जाएगा? देखो x प्लस 1, ये क्या है? ये कोशेंट है, प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अब इसको भी अगर तुम इसी तरह से एलसीएम लेके देखोगे तो ये भी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 बनेगा। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हमने इसको लिख लिया y माइनस 1 प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल ऑफ x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 डी एक्स। देखो मैंने यहां पे ब्रैकेट नहीं लगाया था लेकिन यहां ब्रैकेट लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि ये एक से ज्यादा टर्म्स हो गई अब। तो अब देखो फटाफट इसको हम इंटेग्रेट कर सकते हैं इजीली। y का इंटेग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन y, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y चल रहा है। अच्छा 1 अपॉन वाई प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग मॉड y प्लस 1 इज इक्वल टू, अब माइनस है तो ब्रैकेट लगेगा, x का इंटेग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 का इंटेग्रल x और इसका इंटेग्रल प्लस लॉग मॉड x माइनस 1 और प्लस c। ये हमने इंटेग्रल कर लिया। अब हम इन सारी टर्म्स को इस तरफ ले आएंगे, बस यही करना है, रीअरेंजमेंट ही करना है और हमारा आंसर आ गया। तो c को इधर रहने देते हैं, इन सबको इधर ले आते हैं क्योंकि ये माइनस का है, सारा का सारा इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो देखो वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई प्लस लॉग मॉड वाई प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स प्लस लॉग मॉड एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू सी।
ये सारा ब्रैकेट माइनस का था, इधर आके सारा ब्रैकेट प्लस का हो गया। अब बस रीअरेंज इस तरह करना है कि लॉग वाले इकट्ठे कर देते हैं, एक्स वाई इकट्ठे कर देते हैं, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इकट्ठा कर देते हैं, और अपॉन 2 भी हटा देते हैं, अपॉन 2 हटा देते हैं, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y प्लस 2 लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस 2 लॉग मॉड y प्लस 1 इज इक्वल टू c। कई बार कुछ बुक्स में या कुछ टीचर ऐसे कराते हैं कि इन दो लॉग्स को भी एक करके लिख देते हैं। चाहे उसको एक करके लिखो, चाहे इसको एक करके ना लिखो, तब भी तुम्हें फुल मार्क्स अब मिल जाएंगे। एक करके लिखने वाला अगला स्टेप क्या बनेगा, अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिख लेना, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यहीं तक हो गया तो भी तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। 2 कॉमन निकाल लिया हमने, लॉग कॉमन आ गया, तो x माइनस 1 y प्लस 1 इज इक्वल टू सी। इस तरह से, क्योंकि हम log a प्लस log b की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं log a इंटू b। तो चाहे इस स्टेप तक रोक दो, चाहे ये वाला स्टेप ले आओ, दोनों स्टेप्स पे तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि मैंने 4 मार्क की तैयारी के लिए तुम्हें करवाया है। 10 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसमें से पहला क्वेश्चन ये था। तुम इसको नोट कर सकते हो और इसका सोल्यूशन समझकर, इसका सोल्यूशन लिखकर, बार बार करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये मैं एक और बात बता देता हूं स्टूडेंट्स, ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये सारे इक्वल इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा मत समझ लेना कि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई कम इंपॉर्टेंट है, कोई पहले कराया तो ज्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये 10 क्वेश्चन हैं, 10 के 10 इक्वल इंपॉर्टेंट हैं, और ये सारे के सारे तुमने तैयार करने हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा दूसरा क्वेश्चन, सीकेंट स्क्वायर x tan y dx माइनस सीकेंट स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू 0। तो हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया और लिख लिया गिवन सीकेंट स्क्वायर x tan y dx माइनस सीकेंट स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन भी हमें देखते ही समझ जाना चाहिए कि वेरिएबल सेपरेबल टाइप का ये है। क्यों वेरिएबल सेपरेबल टाइप का है? देखो, इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही मल्टीप्लाई में सारे फैक्टर पड़े हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, इस dx के फैक्टर को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। माइनस सीकेंट स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू माइनस सीकेंट स्क्वायर x tan y dx। हम ये वाला फैक्टर जो है dx वाला राइट हैंड साइड की तरफ ले गए तो माइनस लग गया। अब दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल हो गया। अब देखो, बहुत इजीली हम समझ सकते हैं कि ये tan y इधर डिवाइड में आएगा पिछले क्वेश्चन की तरह, और ये tan x उधर जाएगा dx की तरफ डिवाइड होने, क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो सीकेंट स्क्वायर y अपॉन tan y dy इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x अपॉन tan x dx। तो ऐसा करने से वेरिएबल सेपरेट हो गए, वेरिएबल सेपरेबल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। और वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हम दोनों तरफ की इंटीग्रेशन किया करते हैं। तो अब यहां पर क्या फॉर्मूला लगेगा, देखो यहां पे एक ऐसा फॉर्मूला लगेगा जिसकी मैं तुम्हें थोड़ी सी रफ में अलग लिख के बता देता हूं। हमारे पास एक इंटीग्रेशन में फॉर्मूला है, इंटीग्रल ऑफ f डैश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स। अगर फंक्शन डिनोमिनेटर में है और उसी का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा है तो आंसर आता है लॉग मॉड फंक्शन प्लस c। ये फॉर्मूला नोट करना चाहो तो पॉज करके नोट कर सकते हो। फिर बता देता हूं, डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो और डिनोमिनेटर में फंक्शन खुद हो। तो अब देखो यहां पे क्या है, tan y का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर y,
और tan x का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर x। तो यही फॉर्मूला दोनों तरफ अप्लाई हो रहा है, log mod tan y इज इक्वल टू log mod tan x प्लस, अब यहां पर दोनों टर्म्स log की बनी है तो प्लस c लिखने की बजाय हम log mod c लिख देते हैं। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि log हम एट द एंड हटा सकें। इंटीग्रेशन हो चुकी है, लेकिन ये क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हुआ। आफ्टर ऑल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो तुम्हें और लिखना ही पड़ेगा। तो अब ये log tan x को हम दूसरी तरफ ले आते हैं, log mod tan y माइनस log mod tan x इज इक्वल टू log mod c। अब log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। तो ये क्या बन गया, log tan y अपॉन tan x mod इज इक्वल टू log mod c। तो दोनों तरफ log कैंसिल कर दिया हमने, एंटी लॉग लगा दिया, तो हमारे पास आ गया tan y अपॉन tan x इज इक्वल टू c। और अब हम इस tan x को दूसरी तरफ ले जाएंगे, tan y इज इक्वल टू c tan x, और आंसर आएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्योंकि अब tan दूसरी तरफ जाएगा तो tan इनवर्स बनेगा c tan x। तो इतना क्वेश्चन का आंसर तुम्हें देना ही पड़ेगा 4 मार्क्स के लिए, क्योंकि ये इंटीग्रेशन के लेवल पे बहुत इजी क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन तो पहले दूसरे स्टेप पे ही हो जाती है आसानी से, लेकिन उसके बाद हमें y की वैल्यू, प्रॉपर सोल्यूशन, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। देखो क्वेश्चन है भी काफी छोटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन 4 मार्क्स का है। ये तभी 4 मार्क्स तुम्हें मिलेंगे जब तुम इसको अच्छी तरह से y की वैल्यू निकाल कर आओगे। तो काफी इजीली, बहुत जल्दी ये क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो एक बार फिर देख लो हमने क्या किया है इसके अंदर। हमने dx की टर्म को दूसरी तरफ लिखा, माइनस कैंसिल किया, tan y को इस तरफ ले आए और tan x को दूसरी तरफ ले गए। अब हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया, जब डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन हो तो log mod फंक्शन आ जाता है आंसर। अब दोनों log बन रहे थे तो तीसरा भी log बना दिया। फिर हमने log tan x को इस तरफ लाके लिखा तो log a अपॉन b हो गया, क्योंकि log a माइनस log b था। दोनों तरफ से एंटी लॉग लगाया तो log हट गया, tan y अपॉन tan x। अब tan x को हम दूसरी तरफ ले गए और फिर tan को भी हटाया, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए थी। जनरल सोल्यूशन y होता है, तो tan इनवर्स दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। तो यहां से तो tan कैंसिल हो गया और इधर tan इनवर्स लग गया। कई बार हम इसको इस तरह भी कह देते हैं स्टूडेंट्स को इजीली समझाने के लिए कि भाई tan उस तरफ जाके tan इनवर्स बन गया। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये हमने लिखा सबसे पहले सोल्यूशन में, गिवन dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। और ये बड़े ही इजीली पता चल रहा है हमको कि ये क्वेश्चन भी वेरिएबल सेपरेबल है। देखो dx को इस तरफ ले जाओ, बस x सारा का सारा पड़ा ही एक तरफ है, तो हम ऐसा ही करेंगे। dy इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए, x एक तरफ y एक तरफ। अब हमने दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करनी है, तो dy की इंटीग्रेशन ऑब्वियसली y हो गई, और इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, या तो रैशनलाइज कर लो या फिर हमारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। 2 से 2 हो गया हमारा कैंसल। तो ये क्या बन गया, देखो साइन अपॉन कॉस tan होता है तो स्क्वायर है दोनों का, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। अब सब जानते हैं कि tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रल हमारे पास नहीं है, तो जब भी tan स्क्वायर आता है हम करते हैं इसको सीकेंट स्क्वायर
थीटा माइनस 1, यहां थीटा की वैल्यू x/2 है। ये तो 10th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि tan स्क्वायर जो होता है वो सीकेंट स्क्वायर -1 होता है, एंगल सेम रहता है। अब देखो सीकेंट स्क्वायर इसका इंटेग्रल है, सीकेंट स्क्वायर का इंटेग्रल होता है tan, एंगल चेंज नहीं होगा x/2 और डिवाइड में आएगा ये x/2 जो है इसका 1/2, क्योंकि इंटेग्रेशन करते वक्त अगर x का कोई भी कॉफिशिएंट हो तो उस कॉफिशिएंट से हम आंसर को डिवाइड करते हैं। यहां कॉफिशिएंट है 1/2 और माइनस यहां पर 1 है, 1 का इंटेग्रल क्या है x प्लस c, तो ये बन गया y इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया और ये वीडियो अब मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। ये 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अब हम कल और 3 क्वेश्चन लेकर आएंगे और ये सारे 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, ये तैयार करो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले 3-4 क्वेश्चंस के साथ।